त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर के फाइनल एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। इस एपिसोड में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, तो प्लीज बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इस एपिसोड को। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है ढेंचा और बिंदी से। ढेंचा उसके लिए दारू लेके आता है एंड बिंदी ऑफर मारती है ढेंचा को कि पी लो हमारे साथ और कुछ बातें करो। एंड फिर ढेंचा और बिंदी बातें करने लग जाते हैं। बिंदी बोलती है कि मुझे उससे प्यार हो गया था और बहुत सारी चीज़ें बताती हैं। तब ढेंचा बोलता है कि मेरा लप्पू भी जो है वो इसी तरह था। अब बिंदी बोलती है कि वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त था ना, तुम्हें बहुत याद आती है ना उसकी। तब ढेंचा बोलता है वो सिर्फ मेरा दोस्त ही नहीं मेरा यार भी था, यानी कि ढेंचा को लप्पू पसंद था। एंड फिर दिखाया जाता है जब ढेंचा और लप्पू जो है गांव में रहते थे तो ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन इनके घर वालों ने इन्हें देख लिया था और वो मारने आ गए थे, जिससे लप्पू और ढेंचा जो है दोनों एक साथ भाग गए थे। एंड देन ये कहानी वापस शिफ्ट हो जाती है बिंदी और ढेंचा पे। ढेंचा जो है अपना लॉकेट खोल के दिखाता है जिसमें उसके साथ लप्पू भी है एंड वो बहुत प्यार करता है लप्पू को। इधर दिखाया जाता है बिंदी बोलती है कि देखो मेरे को उस आदमी का पता है, मैंने तुम्हें जिससे बार में मिलवाया था ना ये वही आदमी है और इसका एड्रेस निकलवाओ और इसका पता लगाओ। ये अगर मिल गया ना तो प्लीज उसको छोड़ना मत और उसको मार के ही दम लेना। एंड फिर बिंदी जो है सारी सच्चाई बता देती है। इधर होता ये है त्रिभुवन मिश्रा पे ये कहानी शिफ्ट हो जाती है जहाँ पे उनके बॉस उन्हें पकड़ लेते हैं फाइलें साइन करते हुए। एंड देन वो कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर इंक्वायरी बैठेगी और तुम्हारी जो फ्रेंड है ललिता उस पर भी इंक्वायरी बैठेगी। एंड यहाँ त्रिभुवन मिश्रा कुछ नहीं बोल पाते हैं। कहानी फिर से शिफ्ट हो जाती है टीकाराम और ढेंचा पे, जो कि नंबर का पता लगा रहे होते हैं कि ये नंबर चालू है कि नहीं। एंड देन पता लगता है कि ये नंबर तो उसने बंद कर दिया है। त्रिभुवन मिश्रा ने नंबर बंद कर दिया था और इस वजह से ढेंचा जो है कस्टमर केयर को फ़ोन लगा के एड्रेस पूछता है, पर कस्टमर केयर वाली जो है वो उनको एड्रेस नहीं बताती है, जिससे ढेंचा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे को उठवा लूंगा। लेकिन कस्टमर केयर वाली उन्हें बहुत ज़्यादा गालियाँ सुनाती है और फ़ोन काट देती है। कहानी शिफ्ट हो जाती है अब मैथ्यू पे और हैदर अली पे, जहाँ पे वो फॉरेंसिक लैब गए होते हैं और फिर बताता है वो डॉक्टर कि देखो फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है और जो डीएनए तौलिया पे मिला था वो मैच हो गया है लॉज में मिले हुए बाल से, लेकिन वो मर्डरर नहीं है, यानी जो गुरुजी थे वो मर्डरर नहीं थे। अब वो बोलता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे तो कोई भी मर्डरर हो सकता है, लेकिन ये आदमी मर्डरर नहीं है। एंड फिर हैदर अली सोचता है कि क्यों ना उसके ही मुंह से पूरी सच उगलवा लूं। कहानी शिफ्ट हो जाती है त्रिभुवन मिश्रा के सास पे और उसी बूढ़े पे जो लट्टू है। एंड त्रिभुवन मिश्रा की सास बता देती है कि मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी क्योंकि मेरे दामाद और बहू जो है वो गन रखते हैं और यहाँ पे कोई अच्छा सिस्टम नहीं है। इसके बाद कहानी फिर से शिफ्ट हो जाती है बिंदी पे। एंड देन बिंदी बोलती है क्या हुआ ढेंचा, मिला एड्रेस? लेकिन ढेंचा को एड्रेस नहीं मिलता है। एंड फिर बिंदी बोलती है कि देखो एक काम करो, तुम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन करो, क्योंकि अगर पुलिस ने कोई भी सुराग ढूंढ लिया तो वो सबसे पहले उस आदमी तक पहुंच जाएंगे। तब ढेंचा जो है वो पुलिस के पीछे लग जाता है और देखता है कि पुलिस किस किस से मिलती है एंड वो सारे लोगों को खरीद लेता है। एंड इसके बाद दिखाया जाता है गुरुजी जो है हैदर अली के पास आते हैं। अब हैदर अली जो है डराते धमकाते हैं गुरुजी को। एंड फिर जब फोटो जाती है बिंदी के पास गुरुजी की तो वो पहचान जाती है कि ये तो वही है जो उस दिन होटल में आया था। एंड वो ढेंचा को कह देती है कि जाओ जल्दी जाओ उसे पकड़ो। एंड फिर ढेंचा जो है वहां पहुंच जाता है और हैदर अली को गन दिखा के बोलता है कि गुरुजी को छोड़ दो। गुरुजी को बोलता है बेटा अगर तुमने मुंह खोला ना तो यहीं दाग देंगे। एंड फिर वो गाड़ी में बिठा के उसको फरार हो जाता है। इधर हैदर अली कुछ भी नहीं कर पाते हैं। एंड इधर दिखाया जाता है ढेंचा जो है फोन करवाता है त्रिभुवन मिश्रा के घर पे। त्रिभुवन मिश्रा जो है आज एक प्रवचन में जा रहे हैं एंड फिर वो उनका एड्रेस मंगवा लेता है। तब त्रिभुवन मिश्रा कहते हैं कि ठीक है मैं जहां प्रवचन में जा रहा हूं वहीं पे तुम आ जाओ। एंड देन ढेंचा जो है वो एड्रेस पाक के फोन कर देता है टीकाराम और बिंदी को। यहाँ होता ये है ये सब प्रवचन में पहुंचते हैं एंड फिर दिखाया जाता है वो प्रवचन वाले बोलते हैं कि अपनी आंखें बंद करो और जो भी मन की प्राप्ति हो, जो भी तुम मांग रहे हो वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। और फिर वहां पे एक घोड़ा आ जाता है जहां पे त्रिभुवन मिश्रा के लिए वो पान वाला जो है वो घोड़ा लेके आता है, क्योंकि उसने बात पलट दी थी कि भाई घोड़ा लेना है, वो गन चलाने वाला घोड़ा नहीं। इसके बाद होता यह है वहां पे ढेंचा आ जाता है एंड वो पूछने लग जाता है कि कहाँ पे है त्रिभुवन मिश्रा, लेकिन वो नाम नहीं पता होता है और गुरुजी भी त्रिभुवन मिश्रा का नाम नहीं बताते हैं। इसके बाद त्रिभुवन मिश्रा छुप जाते हैं एंड वहां टीकाराम आ जाते हैं। टीकाराम जो है वो बार बार पूछ रहे होते हैं पब्लिक से, लेकिन कोई नहीं बताता है। एंड इसके बाद होता यह है हमारे त्रिभुवन मिश्रा गन चला देते हैं और सारे लोग जो है वो भागने लग जाते हैं। इधर त्रिभुवन मिश्रा की फैमिली जो है वो भी छुप जाती है, लेकिन अब वो मिल नहीं रहे होते हैं। तभी होता यह है ढेंचा जो है वापस से फोन करवाता है त्रिभुवन मिश्रा के पास गुरुजी से एंड उनका फोन बज जाता है। फिर इधर गोलीबारी चालू हो जाती है और भाई साहब धड़ 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 इतनी सारी गोलियां चल रही होती
होती है और वहां पे हैदर अली भी आ जाते हैं। इधर फायरिंग हो ही रही होती है, तभी त्रिभुवन मिश्रा की सास बोलते हैं कि ये जो गन लिया है इसे चलाना भी आता है कि नहीं, निकालो। एंड फिर इसकी पत्नी देखती है कि गन कहां से आई, वो बहुत सारे सवाल पूछ रही होती है पर त्रिभुवन मिश्रा कुछ नहीं बताते हैं। एंड फिर गोली चलने लग जाती है। एंड फिर हमारी जो त्रिभुवन मिश्रा हीरो हैं और उनकी साली जो है वाह क्या गन चलाते हैं यार, दोनों धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। एंड जब ये लोग भारी पड़ रहे होते हैं तब त्रिभुवन मिश्रा जो है अपनी सिक्योरिटी वालों को भी बुला लेते हैं। ये इस बार बहुत सारी गन्स लेके आए हैं क्योंकि ये पिछली बार की तरह गलती नहीं कर सकते थे। इधर गोलियां चलने लग जाती हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़, चारों तरफ से गोलियां चल रही होती हैं। एंड तभी गुरुजी जाते हैं त्रिभुवन मिश्रा के पास और बोलते हैं कि देखो मैंने मुंह नहीं खोला है। एंड इधर हैदर अली बोल देते हैं कि देखो अगर तुमने मेरे को पता और नाम बता दिया तो मैं सच बोल रहा हूं, तुमको सेफ छोड़ दूंगा। एंड फिर वो उनकी साइड चले जाते हैं। इधर गोलियां चल रही होती है, चल रही होती हैं, चल रही होती हैं। एंड फिर होता ही है लास्ट में त्रिभुवन मिश्रा एक गोली चलाते हैं जो कि लगती है टीकाराम के सीधा मेन पार्ट। एंड इधर दिखाया जाता है ढेंचा जो है वो देख लेते हैं त्रिभुवन मिश्रा को और त्रिभुवन मिश्रा जो है वो बहुत ज्यादा शानदार दिख रहे होते हैं। एंड फिर दिखाया जाता है कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहां पे गुरुजी अपने फैमिली के साथ है, त्रिभुवन मिश्रा अपने फैमिली के साथ है। त्रिभुवन मिश्रा के साले ने अपनी पॉलिसी कंपनी खोल ली है, पिंकी सितार बजा रहा है। अब पिंकी के साथ एक और बंदा वो दूध का शौकीन है तो दूध पी रहा है, दूध में नहा रहा है। एंड फिर ये फ्लैशबैक जो है वो टूट जाता है सबका। इधर यहाँ पे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है टीकाराम को। एंड फिर दिखाया जाता है हमारे त्रिभुवन मिश्रा जो है वो लेके जा रहे होते हैं अपनी वाइफ को घोड़े पे। एंड तभी उनकी वाइफ जो है वो रुकती हैं और एक कार सामने से आती है। एंड वो उनको बोल के चली जाती है कि सिर्फ तुम्हारे ही सीक्रेट्स नहीं है, मेरे भी सीक्रेट्स हैं। एंड वो बोलती है कि ये कार वाला जो है वो मेरा दोस्त है। एंड वो त्रिभुवन मिश्रा को वहीं छोड़ती है और कार में बैठ के चली जाती है। इधर दिखाया जाता है टीकाराम को। टीकाराम बोलते हैं कि छोड़ना मत उसको, जान से मार देना। एंड फिर दिखाया जाता है ढेंचा बोलता है कि अगर जो ना मारे तो, और हम उसे छोड़ देते हैं राजा भाई क्योंकि अब ये मारपीट वाला काम मेरे से नहीं होगा। एंड ये जो एपिसोड है यहीं खत्म हो जाता है। तो ये थी हमारे हीरो की थोड़ी सी अनचाही क्लाइमैक्स और इस कहानी का अंत जो था वो थोड़ा दुखद था। तो चलिए एपिसोड हो चुका है खत्म। एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा। पूरे एपिसोड्स देखने हैं तो प्लेलिस्ट सामने आ रही है। ऐसी वेब सीरीज लाता रहूंगा, एंटरटेन करता रहूंगा और आप लोग बने रहिए मेरे साथ। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।